तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल पेपर के। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है आप सभी का सेट 1 है और इसमें कुल 40 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो पहला जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी। देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीनतम सभ्यता में बात करूँ इन ऑप्शन में से तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता, वो आप सभी का सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी। देखिए दोस्तों, आरंभिक जो सभ्यता थी जिसे हम लोग सुमेरियन सभ्यता या तो फिर सुमेर सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है सुमेर सभ्यता, वो आप सभी का सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और तीसरा जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जो कि इराक में स्थित है और ये 2 नदी के बीच में स्थित है। एक तो आपका दजला हो जाएगा, दूसरा आपका फरात, यानी कि 1 और 2 दोनों ही आपका सही उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 2 नदियों के बीच विकसित थी, दजला और फरात। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए इनमें से तो यहाँ पे दोनों लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नील कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखा दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, वो आप टिक मार सकते हो। लेकिन करेक्ट आंसर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि ये 2 नदी के बीच स्थित थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन सा था। देखिए दोस्तों, बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो मर्दुक था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है आप सभी का मर्दुक, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितने भी छात्र चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए बात करेंगे पांचवा प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। दोस्तों मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। तो ऑप्शन जो आप सभी का 2 दिखाई दे रहा है किलाक्षर लिपि, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे छठा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी, ठीक है, वो क्या कहा जाता था। देखिए दोस्तों, जो युद्ध और प्रेम की देवी है जिसे हम लोग इन्ननी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग इन्नना भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है इन्ननी, वो आप सभी का सही उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, कहीं कहीं आपको इन्ननी और इन्नना मिलेगा, तो प्रेम और युद्ध की जो देवी थी वो इन्नना थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सातवां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि असुरबनिपाल कहाँ का शासक था। तो असुरबनिपाल जो था दोस्तों वो असरिया का शासक था। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है असरिया, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार 8वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो किससे संबंधित थे। दोस्तों जो उर देवता थे ना वो चंद्र के देवता थे, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है उर चंद्र के देवता, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, 8 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, गिलगेमिस महाकाव्य जो है वो मेसोपोटामिया के सभ्यता से है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया है कि जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। दोस्तों जिगुरात का जो संबंध है वो मंदिर से है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है मंदिर, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप जैसे कि आपका एशिया, अफ्रीका और यूरोप में विस्तृत है। तो 3 महाद्वीपों से फैला हुआ साम्राज्य हम लोग रोमन साम्राज्य पढ़े थे चैप्टर, और इसके बाद एक ईरान साम्राज्य था, यानी कि रोमन और ईरानी साम्राज्य दोनों आपका सही से उत्तर होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है ए और बी दोनों, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए 12वां प्रश्न पूछा गया कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो रोम जो है ना दोस्तों टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है टाइबर नदी, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। तो बात करेंगे 13वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति से थे। दोस्तों ये जो ऑप्शन आप सभी का 4 दिखाई दे रहा है एक्टिवेशन, वो आपका सही से उत्तर हो जाए दोस्तों, इससे संबंधित थे। और बात करेंगे 14वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि रोम का पहला सम्राट बना। ठीक है दोस्तों, तो कौन बना रोम का पहला सम्राट, तो वो आप सभी का ऑगस्टस सीजर था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों ऑगस्टस सीजर, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों कुस्तुनतुनिया नगर की जो स्थापना की थी वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखा दे रहा है कॉन्स्टेंटाइन, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2।
और 15वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है दोस्तों। तो रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध जो चिकित्सक था वो गेलन जी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है गेलन, वो आप सभी का सही उत्तर होता है 16 का ऑप्शन नंबर 2। तो 17वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है आप सभी का कि एलेडिएटर किन्हें कहा जाता था। तो ये जो कहा जाता है दोस्तों, जो योद्धा गुलाम पहलवान हुआ करता था उन लोगों को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है दोस्तों, योद्धा गुलाम पहलवान, वो आपका सही उत्तर होता है। चलिए 18वां प्रश्न आप सभी का क्या प्रश्न पूछा है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी लैटिन थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ड्रेसल 20 क्या है, ठीक है, यानी कि ड्रेसल 20 क्या है। तो एक प्रकार सा एक मिट्टी का बर्तन था दोस्तों, जिसमें सामान वगैरह कुछ रखा जाता था, तेल वगैरह, ठीक है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आपका मिट्टी का बर्तन, वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है। 20वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि कोलिसियम क्या था। कोलिसियम था दोस्तों वो अखाड़े में एक अखाड़े का नाम था। देखो दोस्तों, ठीक है, जो कोलिसियम था एक अखाड़े का नाम था, यानी कि 20 का ऑप्शन 3 सही उत्तर होता है। चलिए तो 21वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो पैगंबर मोहम्मद जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है हजरत मोहम्मद, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है 22वां नंबर की इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो मक्का में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है मक्का, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है मक्का मदीना, आपको पता ही है, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए और यहाँ पे 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस्लाम में हिजराया हिज्जत किस घटना को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हिज्जत वाला बात जानते हैं आप सभी का, आपका ये घटना हुआ था 622 ईस्वी में। और ये जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना की जो यात्रा करते हैं इसे ही कहा जाता है। और तब से प्रारंभ होता है इस्लाम लोगों का एक नया संवत, हिजरी संवत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो आसान तरीके से दोस्तों कि मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को ही हम लोग हिजरत या फिर, ठीक है, हिजराया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 24वां प्रश्न पूछा है कि पहले खलीफा कौन थे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 4 खलीफा हैं और चारों खलीफा का नाम आपको रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो खलीफा हो जाता है वो अबू बकर, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों। पहला खलीफा कौन थे, अबू बकर जी थी। तो दूसरा खलीफा कौन हुए, दूसरा खलीफा आपका उमर था। तीसरा आपका उस्मान और उस्मान, जो भी बोलिए वो थे। और चौथा जो आपका दिखाई दे रहा है वो अली था। तो मेनली 2 इंपॉर्टेंट है। पहला पूछा जाता है कि फर्स्ट खलीफा यानी कि पहला खलीफा, तो पहले खलीफा हमारे अबू बकर जी थे। और चौथा खलीफा की बात करूँ मैं तो चौथा खलीफा अली थे। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा नंबर में उमर था और तीसरा नंबर में उस्मान था, ठीक है। तो तीनों ही नाम, चारों नाम आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं 25वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे। तो ये जो थे दोस्तों वो बद्दू जाति से संबंधित थे। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है बद्दू, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। तो बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुई। तो ये आप सभी का ईरानी से हुआ था। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शाहनामा की रचना किसने की। दोस्तों शाहनामा के जो रचनाकार है वो फिरोदौसी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है फिरोदौसी, वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों, ठीक है। चलिए और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। दोस्तों मोहम्मद साहब के जो प्रतिनिधि थे जिसे हम लोग खलीफा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का खलीफा, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 30वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की जो माता थी उनका नाम था अमीना। दोस्तों क्या था नाम दोस्तों उसका, अमीना था। और उनकी पत्नी का नाम पता ही होगा आप सभी का, उसका पत्नी का क्या नाम था, खदीजा था, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे 31वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि फ्यूड का, ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए फ्यूड का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये ज़मीन का टुकड़ा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है ज़मीन का टुकड़ा, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और यहाँ पे 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 क्या है। तो 5 ये जागीर होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 32 का सी दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे देखिए जागीर, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 33वां प्रश्न की बात करूँ मैं। और यहाँ पे 33वां प्रश्न पूछ रहा है कि सर्प किसे कहा जाता था। दोस्तों सर्प जो कहा जाता था वो भूदान को कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है भूदान, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 34वां प्रश्न पूछ रहा है कि सामंती समाज, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
तो सामंती समाज की जो लेखक है दोस्तों, इन ऑप्शन में से बात करूँ तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है मार्क ब्लॉक, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, वो मार्क ब्लॉक है। चलिए 35वां प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। और सामंतवाद की छोटी इकाई जिसे हम लोग नाइट के नाम से जानते हैं, तो 35 का ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है नाइट, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 36वां प्रश्न पूछा रहा है कि सामंती व्यवस्था के, ठीक है, शिखर पर कौन था। तो सामंती व्यवस्था के शिखर पर जो थे वो 36 का ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है, जिसमें वो राजा बोलते हैं, तो ऑप्शन 1 सही से उत्तर होगा। और यहाँ पे 37वां प्रश्न पूछा रहा है कि नाइट किसे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नाइट किसे कहा जाता है दोस्तों, नाइट घुड़सवार योद्धाओं को कहा जाता है। ठीक है, अश्वरोहियों को। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है घुड़सवार योद्धा, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न बात करूँ मैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी, ठीक है, सामंत के घर को क्या कहा जाता था। दोस्तों बड़ी सामंत के घर को मेनर भवन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 दिखाई दे रहा है मेनर, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न की, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि, ठीक है, पोप्लियो तृतीय किसने, ठीक है, किसी पवित्र रोम सम्राट बनाया। तो ये जो बनाया था वो आप सभी का शारलमा को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न की, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ईसाई धर्म का प्रथम जो पोप माना जाता है वो ग्रिगोरी को माना जाता है। तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है ग्रिगोरी, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार के से जो आपका मॉडल पेपर 1 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं सेट 2 लाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारा वीडियो में धीरे धीरे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने पॉलिटिकल का वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों से नहीं देखा तो चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो कि आपका चैप्टर वाइज बनाया हुआ है, तो वह भी आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के द्वारा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।